अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम जखरानी और आप कर रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स। आज फिर इस कोर्स में आपका वेलकम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं तमाम पिछले लेक्चर आप लोगों ने सुने होंगे, प्रैक्टिस भी किया होगा और प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। विदाउट प्रैक्टिस ये कोर्स आपके काम का नहीं है, आप कुछ नहीं बनेंगे और नहीं कुछ आप बन पाएंगे। ठीक है जी, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, जितना भी अभी तक हमने रीड किया, पढ़ा, सीखा, लर्न किया, प्रैक्टिस किया, वही इम्पोर्टेंट था, वही सब कुछ था। आगे जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में, इसको हम तमाम को रिकेप करेंगे, इसको रिटेक करेंगे, देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा, क्या देखा। इस लेक्चर में हम यही देखेंगे। और दूसरा, इसके बाद आने वाले लेक्चरों में हम देखेंगे कि जो दूसरे एआई टूल्स हैं जो दिन में या महीनों में डेली आ रहे हैं, मतलब हर नए दिन में एक नया एआई टूल इन्वेंट होके आ रहा है, इजाद होके आ रहा है। ठीक है, लेकिन तरीका यही है। प्रॉम्प्ट, ये जो आपने सीखा है, जो आप सीख रहे हैं, सबको प्रॉम्प्ट देने का तरीका एक ही तरीका है, एक ही मेथड है। ठीक है, चाहे वो मिड जर्नी है, चाहे वो डील एआई है, चाहे वो चैट जीटीपी है, चाहे वो इमेजिनेशन है, चाहे वो कोई भी एआई टूल है। ठीक है, लेकिन आपका प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आज इसको रिकेप करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा होगा, क्या क्या देखा है। देखें, ये कॉन्टेक्स्ट है, ये आपके सामने ओपन हो रहा है, ये ओपन हो गया है, ये चेक करें। ये तकरीबन हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, अभी सिर्फ हम इसमें देखेंगे कि ये जो है ओवरव्यू ऑफ अदर एआई प्लेटफॉर्म्स जैसे मिड जर्नी, इमेजिनेशन वगैरह, वो मैं अभी आने वाले नेक्स्ट लेक्चरों में मैं आपको कवर करवाऊंगा। लेकिन ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है, इंट्रोडक्शन ऑफ चैटजीपीटी, ग्राफ्टीन ओरिएंटेड सॉल्यूशन, प्रॉम्प्ट फॉर आइडिएशन, स्टडी प्रॉम्प्ट, ठीक है, जॉब्स के हवाले से ऑलरेडी हम पहले वन लेक्चर में और बार बार रिपीट कर रहे हैं, कवर करते आ रहे हैं। चैटजीपीटी लैंग्वेज बैरियर के बारे में पढ़ा है और कोडिंग के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब हमने पढ़ना है सिर्फ इसको, नेक्स्ट में सिर्फ अदर एआई टूल्स देखें। बाकी तमाम जो आपके टॉपिक्स हैं ये कवर हो गए हैं, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, तो ये आपके कवर हो गए हैं। हम नेक्स्ट जो है अभी चेक में आपको करवाता हूँ कि ये जो है हमने इसमें क्या क्या पढ़ा और क्या देखा, इसका ओवरव्यू करना है। अच्छा जी, इधर लिखा हुआ है रीकैपिंग की पॉइंट्स। ये इसके की पॉइंट्स हैं जो अभी तक जितने आपने लेक्चर देखे, जितने लेक्चर आपने सुने हैं। ठीक है, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, विदाउट प्रैक्टिस आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर नहीं बन सकते। और प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनने के लिए सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। कोई भी एआई का टूल हो, कोई भी एआई की चीज़ हो, उसको प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए, उसको लर्न करना आना चाहिए, उसको ऑर्डर देना आना चाहिए, उसको कमांड देना आना चाहिए। ठीक है जी, ओके। रिकैपिंग द की पॉइंट्स, बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट 3 लेक्चरों में और बार बार भी पढ़ रहे हैं, इसकी लर्निंग कर रहे हैं। बेनिफिट्स इसके हमने देखे हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इसकी, इस इंजीनियरिंग को करने के लिए, इस कोर्स को करने के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, इन फ्यूचर हमारा क्या होगा। आगे हमने देखा है कैपेबिलिटीज़ एंड पोटेंशियल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ चैटजीपीटी। कैपेबिलिटीज़ एंड पोटेंशियल, चैटजीपीटी जो एआई का टूल है, इसकी कितनी पोटेंशियल है, कितनी कैपेसिटी है, हमें कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको, कोडिंग के लिए, एप्लीकेशन, लेटर, कोई चीज़ लिखाने के लिए, प्लान लेने के लिए, ट्रेवलिंग को जाने के लिए, हर जगह पर इसका हमने इस्तेमाल पढ़ा है, उसको देखा है हमने। और इससे ऊपर वाला जो टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो ये तो बेताशा बेनिफिट्स हैं इसके, क्योंकि आने वाला दौर ही इनका है। अब मज़ीद मैं आपको डिफ़ाइन करता हूँ अभी आगे चल के। और फिर हमने जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ देखा है, 3 स्टेप्स ऑफ फ्रेमिंग गुड प्रॉम्प्ट्स। किसी भी गुड प्रॉम्प्ट्स को फ्रेम करने के लिए 3 स्टेप्स हमने पढ़े हैं, ये तीनों स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी स्टेप्स हमने पढ़े हैं, ठीक है, जैसे क्लियरेशन, आइडिएशन वगैरह। लेकिन इससे पहले जो 3 पढ़े वो इंपॉर्टेंट है। 3 कौन से? स्पेसिफिसिटी, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट और टोन, ये तीनों जो थे ये तीनों इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस लेक्चरों में ये तीनों के बारे में आप पढ़ेंगे। 3 बेसिक रूल्स हैं किसी भी प्रॉम्प्ट्स को लिखने के लिए। अच्छा, मिस्टेक्स शुड नॉट बी डन वाइलिंग प्रॉम्प्ट, ठीक है। आप किसी भी प्रॉम्प्ट को लिखने के लिए जो आप मिस्टेक्स लिखते हैं, देते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या मिस्टेक होगा। जब तक आप अपने प्रॉम्प्ट को कंप्लीट नहीं करोगे, जब तक आप उसको क्लियरिफिकेशन नहीं दोगे किसी भी एआई टूल को यूज़ करते वक्त, आपका जो वो क्लियरिटी है वो होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर। अगर नहीं है तो आप उसको दोबारा लिखोगे नीचे कि मुझे ये चीज़ मज़ीद दो, ये चीज़ मज़ीद दो, उसके अंदर ऐड करते जाओ, बैकग्राउंड, टोन, स्पेसिफिसिटी, ठीक है, उसके अंदर डालते जाओगे ताकि वो आपको क्या करे, कंप्लीट करके दे दे। लैंग्वेज बैरियर के बारे में हमने पढ़ा था
कि इसके अंदर लैंग्वेज बैरियर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बेसिक लैंग्वेज इसका इंग्लिश ही है, लेकिन और भी लैंग्वेज इसमें ऐड हैं, ठीक है, एडेड हैं। वो चाहे सिंधी है, उर्दू है, इंग्लिश है, जापानीज है, स्पेनिश है, और लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो, और लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हो। और ग्रामेटिकली भी इसका ज़्यादा इतना वो नहीं है, ये डिटेक्ट कर लेता है, देख लेता है कि ये क्या चीज़ आप इससे ले रहे हो और क्या चीज़ आप देखना चाहते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्यूचर ट्रेंडिंग एंड डिमांड्स। क्या एआई टूल जो हम प्रॉम्प्ट देना सीख रहे हैं, क्या इसका फ्यूचर ट्रेंडिंग है, कोई डिमांड है या नहीं है? हम जो सीख रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा? जैसे कि मैं बताता रहता हूँ वीडियोस में, और शुरू में भी आपको मैंने बता दिया इसका बहुत डिमांड है, उसकी बहुत चीज़ है। जैसे इंग्लिश में आपके सामने लिखा हुआ है, मैं आपको उर्दू में इसको समराइज़ करके बताता हूँ, ठीक है। ये कह रहा है कि seeing the rapid growth of AI in this era leads to replace of the so many traditional way for doing any job. It is estimated that about 8.5 crore jobs will be replaced by AI. It does not means that AI will take this number. This means that it will be replaced by another people who will be expert in prompting and have skills to working with AI. ठीक है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दौर में, आने वाला जो एरा है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एरा है, ठीक है, वो एरा एआई का एरा है। जो एआई है वो 8.5 करोड़ जॉब्स तो अभी रिप्लेस करने वाली है, ठीक है, अभी अभी रिसेंटली इस दौर में, और आने वाले दौर में तो बहुत ज़्यादा रिप्लेस कर देगी। 8.5 करोड़, ठीक है, जो है सब सेक्टरों में जॉब रिप्लेस करेगा, तमाम सेक्टरों में मिलाकर। अच्छा, ये इसका मतलब ये नहीं कि तमाम जॉब्स जो एआई खुद करेगा, नहीं, वो लोग करेंगे जो एआई को चलाना जानते हैं, जो एआई के साथ क्या जानते हैं, वर्किंग जानते हैं एआई के साथ। वो लोग जो है वो क्या करेंगे, रिप्लेस हो जाएंगे उस जॉब में। जो वक्त के साथ खुद को बदल रहे हैं, जो एआई को देखकर एआई की तरफ जा रहे हैं, जो एआई को सीख रहे हैं, जो एआई को प्रॉम्प्ट डालना सीख रहे हैं, जो एआई को कमांड देना सीख रहे हैं, वो लोग वो जॉब अवेल कर सकेंगे। जो इसकी दायरे में नहीं आ रहे, जो इससे दूर भाग रहे हैं, जहाँ ये चीज़ नहीं सीख रहे, जहाँ इसको इग्नोर कर रहे हैं, वो चीज़ जो है वो लोग जो देखते देखते रह जाएंगे, वो दुनिया में पीछे रह जाएंगे। सेकेंडली क्या है इसमें, एवरी रिप्लेसेबल जॉब देन आफ्टर द लेबर जॉब्स विल बी रिप्लेस्ड बाय एआई एंड रोबोट। जो लेबर का जो बेसिक लोग हैं उनका जॉब जो है वो बहुत ज़्यादा रिप्लेस होने वाला है, वो एआई करेगा और रोबोट करेगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप देखें कि जो बेसिक जॉब्स हैं, जो लेबर करती है, यानी फैक्ट्रियों में, चीज़ों में, वो चीज़ ऑटोमेटिक पे चली जाएगी, वो चीज़ रोबोट पे चली जाएगी, वो चीज़ एआई पे चली जाएगी। और फिर उनको चलाने के लिए वो लोग आएंगे जो एआई को जानते हैं, जो एआई में एक्सपर्ट होंगे, जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर होंगे, या प्रॉम्प्ट देना जानते होंगे, जो एआई को कमांड देना जानते होंगे, जो एआई के साथ काम करना जानते होंगे, वो लोग उनके ऊपर जॉब करेंगे। यानी लेबर और वो लोग रिप्लेस हो जाएंगे जो एआई के बारे में नहीं जानते, ये दोनों रिप्लेस होंगे। इसकी जगह पर रोबोट आएंगे, और वो लोग आएंगे जो रोबोट के साथ काम करना जानते हैं, जो रोबोट को कमांड देना जानते हैं, ठीक है। तो आप खुशकिस्मत लोग हैं, आप खुद को बदल रहे हैं और रोबोट की दुनिया में आप आ चुके हैं, एआई की दुनिया में आप आ चुके हैं, आप इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा इसकी ट्रेंड है, और इसका बहुत ज़्यादा क्या है, आने वाले दौर में इसकी क्या है, वैल्यू है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि एआई के जो अदर टूल्स हैं, मतलब उनको भी अभी आने वाले लेक्चरों में हम देखेंगे। और ये जो चैट जीटीपी है, इसके अंदर हम तमाम प्रॉम्प्ट को यूज़ करना सीख गए हैं, और इसी तरह ही और एआई के जो टूल्स हैं उनको इस सेम कैटेगरीज में हम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। सिर्फ उनके अंदर इमेज चाहिए तो इमेज लिखेंगे एंड पे, अगर कोई कॉपीराइटेड एआई है तो कॉपीराइटेड चीज़ चाहिए तो सिर्फ वो लिखेंगे, एक लफ्ज़ की चेंजिंग करेंगे, बाकी जो वो प्रॉम्प्ट ऐसे ही रहेगा। अच्छा, इसको हम देखते हैं, लिखते हैं इम्पोर्टेंस एआई टूल्स, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट एआई टूल्स कौन कौन से हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इसने लिख दिए, चेक करें आपको। जैसे कि फर्स्ट हम लेक्चर में ये चीज़ें पढ़ भी चुके हैं कि एआई की बहुत ज़्यादा टूल्स हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा जो यूजेबल है वो चैट जीटीपी है राइटिंग के लिए, इन चीज़ों के लिए। लेकिन बहुत सारी भी हैं, क्योंकि हर किसी का अपना वैल्यू है और अपना तरीक़ेकार है, लेकिन प्रॉम्प्ट देने का सबका सेम ही तरीक़ेकार है, ठीक है। इनको हैंडल करना तकरीबन सेम हो जाएगा, क्योंकि सारे एआई हैं, सारे रिपोर्ट हैं, सारे सेम चीज़ें। ये सारे जो एआई के टूल्स हैं देखें आप, और डेली एआई के टूल्स आ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। हर महीने में 2-3 एआई टूल्स आते हैं, और इससे भी ज़्यादा आ रहे हैं। अभी तो बहुत स्पीड से इसके ऊपर काम हो रहा है दुनिया में, ठीक है। ये एआई के टूल्स हैं, इनके नाम आपके सामने आ रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये एआई सारे टूल्स हैं, मैं आस्ते आस्ते इसको ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। ये चेक करें, ये सारे एआई टूल्स हैं, गूगल विजन, ओपन सीवी, ओपन एआई, ब्लू प्राइम्स, पावर बीआई, ठीक है। इनमें से कुछ को हम देख भी लेंगे
अभी जो है नेक्स्ट लेक्चरों में आपको नज़र आएगा। ठीक है जी, ओके। आप अपना ख्याल करिएगा और इसको प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप अच्छे से अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन सको। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।